अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW सुपरस्टार स्टिंग के फैन हो तो गाइज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर स्टिंग बहुत ही जल्द कंपनी को लीव करने वाले गए। NJPW का एक बहुत ही बड़ा AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर डेब्यू करने वाला है। AEW के एक फॉर्मर चैंपियन को टोनी खान ने कंपनी से रिलीज कर दिया है। एडम कोल के डायनामाइट पर सरप्राइज रिटर्न से पहले बैक स्टेज पर एडम कोल का फुटेज रिलीज हो चुका है। CM पंक और MJF को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मच चुका है। और गाइस WWE में विंस मैकमैन के रिटर्न होने के बाद WWE के बैक स्टेज पर बहुत ज्यादा केओस चल रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE और विंस मैकमैन की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये हफ्ता पूरी की पूरा WWE के सेल को लेकर चल रहा है। और गाइस इस हफ्ते सोशल मीडिया पर हर जगह यही न्यूज चल रही है कि WWE उनके कंपनी को बेचने वाली गए। और गाइस यहाँ पर ये बात सच भी गए कि WWE बहुत ही जल्द उनके कंपनी को बेचेगी। और गाइस अब जबकि WWE के अंदर विंस मैकमैन चेयरमैन पोजीशन पर वापस आ चुके गए, तो गाइस यहाँ पर डेफिनेटली WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के रेसलर्स की पूरी तरह से फट चुकी गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलर्स को बढ़िया तरीके से मालूम है कि विंस मैकमैन अगर WWE के क्रिएटिव टीम में वापस आते गए तो गाइस बहुत सारे रेसलर्स को विंस मैकमैन फिर से कंपनी से बाहर कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर विंस मैकमैन के रिटर्न होने को लेकर WWE के बैक स्टेज पर इस समय काफी ज्यादा केओस चल रहा है। और गाइस यहाँ पर इसी केओस को देखते हुए आज WWE के स्मैकडाउन शो के पहले ट्रिपल एच ने WWE के रेसलर्स के साथ बैक स्टेज पर मीटिंग की थी, जहां पर ट्रिपल एच ने बेसिकली WWE के रेसलर से ये कहा है कि WWE के अंदर विंस मैकमैन का रिटर्न WWE के क्रिएटिव टीम के अंदर नहीं होने वाला है। और गाइस WWE के अंदर विंस मैकमैन के चेयरमैन पोजीशन पर रिटर्न होना बेसिकली WWE कंपनी को बेचने के लिए हुआ है। और गाइस यहां पर ट्रिपल एच ने टैलेंट से प्रॉमिस किया है कि WWE के क्रिएटिव टीम के अंदर विंस मैकमैन के रिटर्न होने से कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। और गाइस इसीलिए रेसलर्स को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बट गाइस जहां तक बात रही WWE कंपनी की, तो गाइस यहीं अब WWE के अंदर विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन के बीच में हीट होने को लेकर बैक स्टेज से एक और रनिंग रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर इस हफ्ते मल्टीपल रिपोर्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विंस मैकमैन ओरिजिनली WWE कंपनी को बेचना चाहते हैं। बट गाइस यहां पर स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच इस कंपनी को बेचना नहीं चाहते हैं। और गाइस इसी वजह से पॉसिबली स्टेफनी मैकमैन ने WWE से उनका रिएक्शन दिया है, क्योंकि गाइस यहां पर स्टेफनी मैकमैन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि WWE कंपनी उनके कंपनी को बेचे। और गाइस यहां पर स्टेफनी मैकमैन और विंस मैकमैन के बीच में पिछले काफी लंबे टाइम से झगड़ा चल रहा है। बट गाइस यहां पर WWE के CEO निक खान के वजह से स्टेफनी मैकमैन और विंस मैकमैन काफी लंबे टाइम से एक साथ काम कर रहे थे। और गाइस यहां पर मल्टीपल रिपोर्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर इस समय बहुत ही ज्यादा केओस चल रहा है। वेल गाइस ये तो बात हुई WWE की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की। वेल गाइस बात करें यहां पर AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की, तो गाइस यहीं आज AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने एक बड़ा डेब्यू अनाउंस कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के रैम्पेज पर डार्बी एलन के जूस रॉबिन्सन को हराकर AEW के TNT टाइटल को रिटेन करने के बाद अब AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन उनका TNT चैंपियनशिप आर्गुएबली जापान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूनियर हेवीवेट रेसलर कुशिडा के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस फाइनली AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर जापानीज सेंसेशन कुशिडा AEW के शो पर डेब्यू करेंगे। और गाइस WWE और NJPW में नाम बनाने के बाद जापानीज लीजेंड कुशिडा अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो पर डेब्यू करने वाले गए, जहां पर वो डार्बी एलन को AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइस यहां पर मैं तो पर्सनली डार्बी एलन और कुशिडा के मैच का बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। और गाइस मैं पर्सनली इस मैच को NJPW के अंदर देखना चाहता था। बट गाइस क्योंकि यहां पर अब ये मैच AEW के डायनामाइट पर होने वाला है, तो गाइस इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये मैच कुछ ज्यादा बढ़िया होगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में एडम कोल के रिटर्न की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो पर देखा, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW पर उनका शॉकिंग रिटर्न कर चुके हैं। गाइस यहीं अब एडम कोल के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते मल्टीपल सोर्सेज का ये कहना है कि AEW के शो पर ओरिजिनली किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि किया फोरम के अंदर एडम कोल AEW के शो पर अपीयर होने वाले गए। क्योंकि गाइस यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर जब AEW डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट को लिखा जा रहा था, तो गाइस AEW के बैक स्टेज पर यह लिखा गया था कि जॉन मॉक्सली और हैंगमैन एडम पेज के मैच के बाद कोई रेसलर AEW के डायनामाइट पर प्रोमो कट करेगा। और गाइस यहां पर AEW के
बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान और क्यूटी मार्शल को छोड़ के किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि एईडब्ल्यू के शो पर एडम कोल रिटर्न होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के ईबीपी या फिर एईडब्ल्यू के कमेंटेटर इन लोगों को भी ये बात ओरिजिनली नहीं बताई गई थी कि एडम कोल किया फोरम के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान को ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर यहाँ पर ये बात ईबीपी या किसी और को मालूम चलती गए तो गाइस ये चीजें सोशल मीडिया पर लीक हो सकती गए। और गाइस इसीलिए टोनी खान और क्यूटी मार्शल को छोड़ के इस हफ्ते एईडब्ल्यू के शो पर किसी को भी ये बात नहीं मालूम था कि एडम कोल एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने एडम कोल को शो पर लाने के लिए एडम कोल को कार में छुपा कर लाया है। और गाइस जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर एडम कोल कार के बैक सीट के ऊपर पूरी तरह से जैकेट पहनकर छुपे हुए हैं। और गाइस यहाँ पर अब फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि किया फोरम में एडम कोल के अपीयर होने से पहले एडम कोल करीबन 1 से 1.5 घंटे तक इसी कार के अंदर छुपे हुए थे। और गाइस यहाँ पर जब एडम कोल के सेगमेंट का टाइम आया था तभी एडम कोल इस कार के अंदर से बाहर निकले थे। और गाइस इसीलिए किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि किया फोरम के अंदर एडम कोल अपीयर होने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं भी मानूंगा कि एडम कोल के रिटर्न को टोनी खान ने काफी बढ़िया तरीके से हाइड किया है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार फ्रैंकी कजरियन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर फ्रैंकी कजरियन की तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक आज इंपैक्ट रेसलिंग का हार्ड टू किल पेपर व्यू नहीं देखा है तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज इंपैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार फ्रैंकी कजरियन उनका रिटर्न कर चुके गए। और गाइस यहाँ पर फ्रैंकी कजरियन के पेपर व्यू पर अपीयर होने के बाद फ्रैंकी कजरियन ने इंपैक्ट रेसलिंग के शो पर प्रोमो कट करके ये कंफर्म किया है कि फ्रैंकी कजरियन एईडब्ल्यू कंपनी को परमानेंटली लीव कर चुके गए। और गाइस फ्रैंकी कजरियन अब इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और गाइस यहाँ पर फ्रैंकी कजरियन के इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद अब आप लोगों को फ्रैंकी कजरियन एईडब्ल्यू में देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यहीं अब फ्रैंकी कजरियन के एईडब्ल्यू के लीव करके इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करने को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर फ्रैंकी कजरियन के इंपैक्ट रेसलिंग पर रिटर्न होने के बाद जब फ्रैंकी कजरियन इंपैक्ट रेसलिंग के एक्स डिवीजन चैंपियन बने थे और गाइस जब फ्रैंकी कजरियन को इंपैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिला था तो गाइस उसी समय फ्रैंकी कजरियन ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एईडब्ल्यू को छोड़कर इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी पर काम करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर फ्रैंकी कजरियन को ये लगा था कि फ्रैंकी कजरियन एईडब्ल्यू के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं कर पाएंगे। और गाइस इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर फ्रैंकी कजरियन को मेन इवेंट लेवल के रेसलर बनने का मौका मिलेगा। और गाइस क्योंकि इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर फ्रैंकी कजरियन को एईडब्ल्यू के मुकाबले बढ़िया बुकिंग मिलेगी तो गाइस इसीलिए पिछले साल इंपैक्ट रेसलिंग के शो पर रिटर्न होने के बाद फ्रैंकी कजरियन ने आज से करीबन 1 से 1.5 महीने पहले टोनी खान से एईडब्ल्यू कंपनी से उनका रिलीज मांगा था। और गाइस फ्रैंकी कजरियन के रिलीज मांगने के बाद टोनी खान ने फ्रैंकी कजरियन के रिलीज को ग्रांट भी कर दिया है। और गाइस इसीलिए फ्रैंकी कजरियन एईडब्ल्यू को लीव करके अब इंपैक्ट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रैंकी कजरियन इन फ्यूचर एईडब्ल्यू पर कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान और फ्रैंकी कजरियन के बीच में किसी भी तरीके का बिल्कुल भी हीट नहीं गए। और गाइस यहाँ पर जब टोनी खान ने फ्रैंकी कजरियन को रिलीज किया है तो गाइस टोनी खान ने फ्रैंकी कजरियन को यह क्लियर कर दिया है कि अगर वो कभी भी एईडब्ल्यू पर वापस आना चाहते गए तो गाइस टोनी खान की कंपनी उनका ओपन आर्म से वेलकम करेगी। वेल गाइस यहाँ पर फ्रैंकी कजरियन वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर फ्रैंकी कजरियन के साथ साथ अब एईडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार स्टिंग भी एईडब्ल्यू को लीव कर सकते गए। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, जब 2020 में स्टिंग ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू किया था तो गाइज स्टिंग ने एईडब्ल्यू के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और गाइज यहाँ पर स्टिंग के एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट अब 2023 के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस साल स्टिंग के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद स्टिंग एईडब्ल्यू के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर अब स्टिंग की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर स्टिंग पॉसिबली इसी साल के अंदर प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट ले सकते गए। और गाइज इसीलिए 2023 के बाद स्टिंग एईडब्ल्यू या फिर किसी भी रेसलिंग कंपनी के ऊपर उनके साथ काम नहीं करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान एईडब्ल्यू में स्टिंग का आखिरी मैच किससे और कब कराते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आर्गुबली एईडब्ल्यू के 2 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एमजेएफ एंड सीएम पंक की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, पीडब्ल्यूआई के द्वारा काफी सारे रेसलर्स को अलग अलग अवार्ड मिले थे,
जहां पर इस हफ्ते PWI के द्वारा MJF को AEW के अंदर फ्यूड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और गाइस यहां पर AEW के अंदर CM पंक और MJF का जो फ्यूड हुआ था उस फ्यूड को रेसलिंग इंडस्ट्री का ग्रेटेस्ट फ्यूड कहा गया है। और गाइस 2022 में MJF और CM पंक के फ्यूड को रेसलिंग इंडस्ट्री के बेस्ट फ्यूड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और गाइस यहीं अब MJF को ये अवार्ड मिलने के बाद MJF ने उनके अवार्ड के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर को पोस्ट किया है, जहां पर MJF के इस पिक्चर के अंदर MJF ने अवार्ड में जहां पर CM पंक का नाम लिखा है उस नाम के ऊपर टेप चिपका दिया है। और गाइस बेसिकली MJF ये नहीं चाहते गए कि MJF को फैंस को मालूम चले कि इस अवार्ड के अंदर CM पंक का भी नाम है। और गाइस यहीं अब MJF के इस हरकत के बाद पंक ने MJF का बुरी तरीके से मजाक उड़ा दिया है, जहां पर CM पंक ने MJF के इस पिक्चर पर ट्वीट करके ये कहा है कि MJF को AEW के रेटिंग वाले डाटा के ऊपर भी टेप मार देना चाहिए ताकि फैंस को ये मालूम ना चले कि AEW के अंदर सबसे ज्यादा रेटिंग कौन लाता है। और गाइस यहाँ पर बेसिकली MJF को CM पंक ये बता रहे गए कि MJF CM पंक की बराबरी नहीं कर सकते गए। और गाइस AEW के अंदर रेटिंग्स के मामले में अब भी MJF CM पंक के आगे बचे गए। वेल गाइस यहाँ पर CM पंक जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों से हरकत कर रहे गए उसको देखकर तो मुझे इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि AEW कंपनी डेफिनेटली CM पंक को वापस लाने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस हफ्ते किया फोरम के बैक स्टेज के ऊपर भी CM पंक AEW के शो पर मौजूद थे। और गाइस यहाँ पर अब CM पंक का डायरेक्टली MJF को सोशल मीडिया पर मॉक करना कहीं ना कहीं इस चीज को टीच करता है कि 2023 के अंदर CM पंक AEW पर वापस आने वाले गए। और गाइस AEW के अंदर फैंस को दोबारा MJF और CM पंक की राइवलरी भी देखने को मिल सकती गए। वेल गाइस आप लोग MJF और CM पंक का फ्यूड दोबारा देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।